ओ तेरी, ब्रेकअप हो गया। ओ माय गॉड, अब मैं ना टूट गया। एक्चुअली में ना मेरा ब्रेकअप हुआ है, अब मैं बर्बाद हो गया। मैं बहुत बुरी तरीके से बर्बाद हो गया, मेरा ब्रेकअप हुआ है। भाई अगर ऐसा आपके दिमाग में आ रहा है, आप चाहे लड़का हो लड़की, तो भाई एक बार ना ये वीडियो जरूर देख लेना। मैं बताऊंगा तू कितना बर्बाद हुआ है ब्रेकअप होने पे। एक्चुअली में तू हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक ना दोस्त। दोस्त मैं मिस्टर सैडी आपको आज बताऊंगा कि आप ना कितना बर्बाद हुए हो। ठीक है, ब्रेकअप हुआ है, आप चाहे लड़का हो लड़की, डोंट माइंड वीडियो। हाँ अगर ब्रेकअप हुआ है और आपका देखने का मन है तो देखो, और अगर हाँ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट करना, नहीं लगे कोई दिक्कत नहीं है यार। इंजॉय में रहो, मजे में रहो, किसी की बात से या किसी वजह से टेंशन मत लो। आप मेरी वीडियो लाइक नहीं करो, मैं क्यों टेंशन लूँ यार। मैं सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं आया हूँ भाई, मैं ना मुझे शौक है, मेरी हॉबी है कि मैं लोगों को चीजें सिखाऊं, इसलिए आया हूँ। तो मैं बात कर रहा था ब्रेकअप, देवदास बन गए हो। ओ ना बाबू, रोना नहीं है। बाबू अब क्या करेगा, बाबू कोने में बैठेगा, बाबू दारू पिएगा, फिर बाबू सैड सॉन्ग सुनेगा। और बाबू का ना ऐसा लग रहा है कि जैसे वो छोड़ के चली गई ना, मैं अब पूरे तरीके से बर्बाद हो गया। बर्बाद हो गया, अरे किस बात का बर्बाद हुआ रे। वो तुझे छोड़ के गई है, समझना चीज को, ये छोड़ के गया है। अगर वो तुझे छोड़ के गई है तो दोस्त वो तेरे साथ रह जरूर गई, लेकिन मैं तुझे बताऊं वो तुझे 2-3-4 महीने पहले ही छोड़ चुकी थी, क्योंकि वो अपना बैकअप बना चुकी थी। वो तेरे साथ रह रही थी और तुझे लग रहा था नहीं अब ये सिर्फ मेरी है। अब चूत ये, वो पहले छोड़ चुकी थी, वो किसी और के टच में आ चुकी थी। बस क्या था, उधर पक्का कर रही थी और इधर तेरे से धीरे धीरे दूरियां बना रही थी। तेरे साथ में ना लास्ट टाइम में कैसा हुआ होगा मैं बता रहा हूँ। तेरे साथ कुछ समय से ऐसा हो रहा होगा कि वो बात बात पे तुझसे चिढ़ रही होगी, बात बात पे तुम लोगों से में झगड़ा होना स्टार्ट हो गया होगा। ऐसा हो रहा था ना, सच बता ना। तू अगर कोई अच्छी भी बात उससे बोल रहा होगा तो ना उसको बुरी लग रही होगी, तेरी छोटी सी बात को ना बहुत बड़ा करने की कोशिश कर रही होगी। एक्चुअली में ऐसा क्यों कर रही थी, क्योंकि उसका मन ना उधर जो पैसे वाला था उसकी तरफ भाग रहा था। अबे तुझे छोड़ के भागी, तू इस पे ध्यान दे रहा है, अबे बहुत अच्छा है। अब अगर दोबारा है ना कान के नीचे लगाना है, चल हट निकल। क्योंकि दोस्त वो तुझसे नहीं रिलेशन बना के रखी हुई थी, वो पैसे से रखी थी। तेरे पास वो सुविधाएं खत्म हो गई थी, वो सुविधाएं नहीं थी, उससे जो नई सुविधाएं चाहिए थी, वो नई सुविधाएं को पाने के लिए किसी और को उसने मुर्गा बनाया। और ऐसा बंदा या बंदी ना कभी एक की नहीं होती। और सच बताऊं तो उसे कभी सच्चा प्यार नसीब ही नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि उसे एक लत लगी होती है कि हाँ यार अब ना इससे कोई और हैंडसम बंदा ढूंढो या कोई पैसे वाला ढूंढो, अब ना मुझे उसके पास जाना है। और लड़कों में क्या ज्यादातर देवदास बन के घूमते हैं, भाई मेरे से भुलाई नहीं जा रही है, मैं मर जाऊंगा, मैं ये कर जाऊंगा। अबे कान के नीचे बजाएंगे भी तुम्हारे भी। क्यों मर जाओगे भाई, उसकी वजह से। जब मैं मर जाऊंगी लड़की कि वो मुझे छोड़ के गया तो मैं मर जाऊंगी, क्यों मरेगी भाई तू। मरना उसको चाहिए, वो तुमको छोड़ के गया। सोचो कि आप डिप्रेशन में आ गए हो। आप डिप्रेशन में क्यों आए थे, आप डिप्रेशन में या क्यों आई थी, क्योंकि आपके अंदर उसको लेके प्यार था। अगर आपके अंदर उसको लेकर के इमोशंस फीलिंग्स नहीं होती तो आप डिप्रेशन में नहीं जाते, उसकी तरह खुश रहते। लेकिन आप परेशान हुए क्योंकि आप उससे प्यार करते हो। तो वो जो छोड़ की गई है वो बदनसीब है कि वो आपके प्यार को, आपकी चीजों को समझ नहीं सकी, और उसके लिए आप अपने आप को बर्बाद कर रहे हो। भाई ये दुनिया है ना, अगर एक जाती है तो 10 और आती हैं, एक जाता है तो 10 और आते हैं। लेकिन मैं आप लोगों से ये नहीं बोलूंगा कि आप लोगों को भी उसकी तरह मुंह मारना है इधर उधर, नहीं। मैंने पिछली वीडियो में एक चीज बोली थी कि आप रिलेशन बनाओ, क्वालिटी पे ध्यान दो, क्वांटिटी पे नहीं। क्वालिटी से मतलब ऐसा शख्स अपनी लाइफ में लाओ जो ना वाकई लॉयल हो, जैसे कि आप हो। ठीक है, ये नहीं क्वांटिटी बढ़ाते जा रहे हो।
लेकिन लॉयल नहीं है। फिर बाद में ऐसा आता है कि धीरे धीरे रिलेशन गहरा होता है, जब वो छोड़ के जाता फिर आप ना रोने के धोने के लिए बैठ जाते हो दोस्त। ये रोना धोना ना, अब मैं कहूँ कि लड़कियों का काम है, तो फिर लड़कियों को अगर समझाऊंगा तो वो बेचारियों से क्या कहूँ कि लड़कों का काम है। नहीं भाई, रोने धोने का काम कमजोर लोगों का है। हाँ, बुरा लग सकता है कि वो छोड़ के गई थी, लेकिन इतना भी बुरा नहीं लगना चाहिए कि जैसे ना आपकी दुनिया उजड़ गई है। अब ना आप क्या कर रहे हो, रोड पे घूम रहे हो, ब्लूटूथ लगाए हो, घर में पड़े हो, किसी से मतलब नहीं है, बात बात में लोगों से चिढ़ना, अपने घर में चिढ़ना, कभी भाई को डांट देना, कभी मम्मी पापा के ऊपर ऐड जाना, कभी बहन से ऐड जाना। भाई ये क्यों कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो? सोचो तो मेरे दोस्त, एक ऐसे शख्स के लिए कर रहे हो जिसे ना आपकी फीलिंग्स की कदर नहीं थी। क्या ये आप सही कर रहे हो? एक बार अपने आप से पूछ के तो देखो। अगर तुम देवदास बन के घूम रहे हो और रो रहे हो, लड़की या लड़का, चूतिए हो आप, बुरा लगता है, लेकिन उसकी ना एक समय सीमा होने चाहिए। एक दो लोग मेरी लाइफ में ऐसे फ्रेंड सर्कल में थे जिनका ब्रेकअप हुआ था ना भाई, 6-6 महीने तक ना अपने आप को बर्बाद लेके पड़े हैं, जॉब भी छूट गई, घर में पड़े हैं, एक बंदा नशा करना स्टार्ट कर दिया, आज जो छोड़ के गई वो तीसरे बंदे के साथ है। पहला ये, फिर उसने दूसरा पकड़ा, उसको छोड़ा, फिर उसको तीसरे के पास पहुंच गई, वो उससे भी बेहतर मिला, और ये बंदा आज बर्बाद पड़ा है। ये आपके साथ भी होगा। क्या दुनिया में उस लड़का लड़की के अलावा कोई और नहीं है? तुम ये सोचो कि वो बदनसीब है कि आप डिप्रेशन में पहुंच गए उसके जाने से। आपके अंदर कितनी चाहत, कितनी फीलिंग, कितनी इमोशंस थे उसके लिए, लेकिन वो इमोशंस और फीलिंग्स को ना किस पे रखती है? नहीं 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 नहीं, मैं इस यूट्यूब में नहीं बोल सकता हूँ ये चीज। हाँ, वो अगर आप समझ गए होगे, वो इमोशंस और फीलिंग्स को उस जगह पर रखती। अगर नहीं रख रही होती या नहीं रख रहा होता तो उसे पता होता कि नहीं, अगर मैं इसको छोड़ के जाऊंगा या छोड़ के जाऊंगी तो ये बंदा तड़पेगा। ठीक है ना दोस्त? मैं यही बोलूंगा कि ना ब्रेकअप नाम का शब्द निकाल दो। फिर भी कोई कंफ्यूजन है, मेरा कमेंट सेक्शन खुला है, आओ दबा के कमेंट्स मारो, फिर दबा के हम इधर से तुम्हें देते हैं, ये नहीं सॉरी, कमेंट सेक्शन के जवाब। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, बाय।